एक नई अफ़गान जंग का आगाज़ करीब और इसकी वजह यह है कि जो कुछ हो रहा है ख़ित्ते में, पाकिस्तान पर मुसलसल दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। तीन चीनी शहरी मार दिए ताजिकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों ने, और ये सारी दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से निकल रही है। और जो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में वाक़या हुआ है, उसके बाद से अमेरिका के सदर ट्रंप ने काफ़ी सख्त बयानात दिए हैं अफ़गानिस्तान के बारे में और इसको जहन्नुम से तशबीह दी है। तो इस तनाजुर में, और उन्होंने साथ कल जो B-52 बॉम्बर्स की बात की है कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसका क्या मतलब है, हमें इससे पूछते हैं। हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तजिया कर रहे हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं सिचुएशन काफ़ी टेंस चल रही है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी अभी मामला ठीक नहीं है। ताजिकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, चीन के शहरी मारे गए हैं, वो भी इन्वॉल्व हो गया है। अमेरिका भी ये कह रहा है, ईरान भी महाजरीन को वापस भेज रहा है, पाकिस्तान भी भेज रहा है, और अमेरिका ने भी इमिग्रेंट्स पे, अफ़गान इमिग्रेंट्स पे ख़ास तौर पे टाइट कर दी है सिचुएशन। तो क्या समझते हैं आपके, ये कोई नई जंग की तैयारी हो रही है अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़? जी अब साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पीस है जी। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं, डिफेक्टो पावर में बैठे हुए हैं, चिल्ड्रन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अगर वहां पे पीस हो जाए तो इनकी पावर में रहना, इनका जो शरेड, वो एक शरीयत के ऊपर जो जंग कर रहे हैं या जो एफर्ट कर रहे हैं, वो मुश्किल में चला जाएगा। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स के साथ इन्होंने एसोसिएट किया है, टेररिज्म और वॉर की इकोनॉमी के साथ जो अपने आप को एसोसिएट कर लिया, तो ये भी इनका वे ऑफ लाइफ है। तो ये कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कोई ना कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस, किसी ना किसी के साथ कसस बनाए रहे टू कंटिन्यू द फ्रिक्शन, और उसका खौफ दिलवाकर, उसका डर करके, डरा कर अपनी आवाम को इंटिमिडेट भी करे, कर्स भी करे और पावर में बैठे ताकि वो कोई क्वेश्चन ना करे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो सके। अभी देखिए ना 2021-22 के बाद आपको याद होगा कि इन्होंने कुछ वादे किए थे। कुछ तो वो वादे हैं जो उस चीज अपना जो मुआहदा हुआ उसके सामने आए हुए हैं जी। जो अमेरिका के साथ इनका मुआहदा हुआ, जो अपनी सरजमीन की बात करते हैं, हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कोई टेररिस्ट ग्रुप्स को नहीं आने देंगे, कुछ इन्होंने वादे वैसे भी किए हुए थे जी, जिसमें अशरफ गनी साहब ने भी एक हुकूमत में शामिल होना था, इन्होंने भी शामिल होना था। इन्होंने बड़े जबरदस्त वादे किए। अभी तो इसलिए तो पाकिस्तान इन पे एतबार नहीं करता जी। ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी थी पाकिस्तान को, इनको एग्जैक्टली पता है इनका चेहरा क्या है। जब पावर से बाहर होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो ये कौन सा एटीट्यूड है, पावर में आके कौन सा एटीट्यूड है। ये कैमिलियन अप्रोच, अपना जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर नया दोस्त है उनका इंडिया, वहां से उन्होंने ली हुई है। थी तो रिजाइड तो पहले भी करती थी, लेकिन पाकिस्तान फॉर द लार्जर स्टेबिलिटी इन द रीजन और अफगानिस्तान के अंदर बहुत चीजों पर कंप्रोमाइज करता रहा। तो ऑफ कोर्स वो फ्रिक्शन उनको सूट करती है। जब रशियन और अमेरिकन तो अभी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने अब सामने रख लिया ताकि ये लड़ाई जारी रहे जी किसी न किसी शेर। आपने कहा किसी न किसी को इन्वॉल्व करते हैं अफगान तालिबान ताकि उनकी वॉर इकोनॉमी चलती रहे। तो इस दफ़ा अगर वो अमेरिका को या चीन को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो पहले तो उनकी स्ट्रेटजिक डेप्थ तो पाकिस्तान होता था, पाकिस्तान में आ जाते थे, पनाह भी लेते थे, रहते भी थे, खाते भी यहाँ पे थे, उनको और सपोर्ट भी मिलती थी, पैसा भी मिलता था। तो अब ये सिचुएशन तो मेरा ख्याल नहीं होगी अगर ऐसी कोई जंग शुरू होती है। तो फिर किस बुनियाद पे अफ़गान तालिबान ये कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया हवाई जहाज़ों से तो उनको इमदाद पहुँचाने से रहा। देखिए अभी वो कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि अमेरिका तो एक स्टेक होल्डर है। अब साहब ये जरा एक अलग डिस्कशन है। अमेरिका को मैंने कभी भी अफगानिस्तान से बाहर नहीं देखा। रशियन एप्लीकेशन में भी मेन प्लेयर था, फिर अपनी 20 साल की जंग लड़ी, अब यहाँ पे $7 अरब का वेपन लॉजिस्टिक्स छोड़ के चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि वो इसीलिए छोड़ के चला गया कि इधर जो रीजन में जो कंपिटेटर्स हैं, ताकि थोड़ी सी फ्रिक्शन और ये बॉइलिंग, एक सिमरिंग एनवायरनमेंट रहे अफगानिस्तान के अंदर। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बड़ा क्लियरली बैकग्राउंड पे भी अपना स्टांस दे दिया है। जो बाइडन को भी वो बार बार याद करते हैं। कल भी, परसों भी जो वाशिंगटन में वाकया हुआ, उसमें उन्होंने जो बाइडन को और तालिबान को एक जैसा ही उनके बारे में कलमात अदा किए और उनके बारे में सोच रखी और फ्यूचर की थोड़ी सी निशानदेही भी की कि जब जाए। तो मैं वो स्टेक होल्डर है ही है। अफगानिस्तान के तालिबान कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है कि अभी अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएगा इतने जल्दी। अभी 20 साल की एप्लीकेशन के बाद यह है,
ट्रम्प का एक स्टांस है वॉर के ऊपर, तो वो कभी ऑन ग्राउंड बूट्स नहीं लाएगा। यस, एयरबेस पे आते हैं तो वो दैट विल बी डिफरेंट बॉल गेम जी, या एयरबेस जब पकड़ते हैं, बट एप्लीकेशन तो होगी, आज नहीं तो कल होनी है, क्योंकि ये ट्रांसनेशनल टेररिस्ट कंट्रोल इनका भी पूरे उनके ऊपर नहीं है ना, तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर। 70-80 के करीब तो ग्रुप मेरे ख्याल में 70+ तो तहरीके तालिबान तो पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे आप समझते हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो 70-80 ग्रुप्स पे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका बागराम एयरबेस वापस लेगा? देखिए, अमेरिका का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है अफसार साहब, इस रीजन में जिस शरेड जो बना हुआ था इंडिया, उसको तो पहलगाम के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है जी, और उसी के ऊपर बेस करके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टिक एंड कैरेट से एम्बेरस करके अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है या जो जियो इकोनॉमिक्स है उसको इंप्रूव किया विद रिगार्ड्स टू वीजा वी इंडिया, और उनको सॉर्ट आउट भी कर रहा है। अब उसको पता है कि इंडिया एक शरेड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, अपने मेन कंपिटिटर्स के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ता जी, वो रीजन नहीं छोड़ता। अगर उनके इंटरेस्ट किसी और से पूरे नहीं हो रहे तो हो सकता है उनको खुद आना पड़े या बेस पकड़ के और यहाँ पे प्रेजेंट रहे, और उसके बाद अपने बाकी जो एलिमेंट्स क्रिएट करें या यूज करें अगेंस्ट द मेन कंपिटिटर्स, चाइना और रशिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई मैं समझता हूँ कि रीजन बिहाइंड आपने भी फरमाया कि जो बाइडेन और तालिबान को एक ही तरह ट्रंप ट्रीट करता है, साथ आपने $60 बिलियन के असला यहाँ छोड़ने की बात भी की। तो मुझे बताइएगा कि अगर एक ही तरह ट्रीट करता है, हेल होल भी कह रहे हैं, लेकिन साथ $40 मिलियन हर हफ्ते उनको इमदाद भी दे रहे हैं, ट्रंप साहब भी $1 बिलियन से तो दे चुके हैं जब से आए हैं। तो ये किस तरह की पॉलिसी है अमेरिका की, मुझे नहीं समझ आ रही। आप कुछ समझाएंगे मुझे भी और हम मेरे नाज़रीन को भी? अफसार साहब, ये जो बिग पावर्स होती हैं जी, एक चीज याद रखिएगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स कहीं भी बैठे हों, ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हों, पावर्स बैठी हों, रिजीम्स हों, जो भी हो, उनके साथ कहीं ना कहीं अपना ट्रैक टू कह लें या कहीं ना कहीं राब्ता जरूर रखते हैं जी। दे कीप देयर ऑल ऑप्शंस एंड कॉन्टिजेंसीज ओपन। उनकी बेस्ट पॉलिसी ये होती है जो ऑप्शन से भरी हुई है, फुल ऑफ ऑप्शंस। यही तालिबान, यही मुजाहिदीन कल उनके हीरोज थे वंस दे वर फाइटिंग रशियंस, फिर यही तालिबान, यही जिहाद उनका दुश्मन हो गया। ये कौन सा जिहाद है? ये मैंने और आपने तो नहीं सीखा, ना पाकिस्तान ने सीखा है ना अफगानिस्तान ने सीखा, ये वही नेब्रास्का यूनिवर्सिटी वाला निसाब है जो लिख के यहाँ पे 15 मिलियन के करीब किताबें लाई गई, तो दे यूज इट। तो मैं ये मानता ही नहीं। और तालिबान आर इन कम्युनिकेशन विद, मस्ट बी इन कम्युनिकेशन विद द अमेरिकन ऑल्सो। इनका कभी भी कनेक्शन, और कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की हो, कोई भी पावर हो, वो वर्ष से वर्ष एनिमी के साथ भी अपने कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश रखती है टू अंडरस्टैंड देम। वो कहते हैं ना, मेंटेन द कांटेक्ट विद द एनिमी आल्सो, ताकि आप उसको समझ सकें। तो इसमें आप सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं, कैसे अनफोल्ड होगी, और उसमें पाकिस्तान को क्या रखनी चाहिए अपनी पॉलिसी? अब साथ के सबक के सामने रखते हुए पाकिस्तान को तो एक जो सबसे बड़ा कोर्स करेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिली है, नॉन स्टेट एक्टर्स और इन लोगों के जो भी पॉलिसी ऑप्शंस है उससे दूर होना चाहिए। हमें पीपल टू पीपल और ऑल ग्रुप्स के साथ तल्लुकात रखने होंगे फॉर द अफगानिस्तान। पहले भी देखें, स्पिरिट यही थी, जब मुजाहिदीन को भी सपोर्ट किया जाता है, स्पिरिट यही थी कि स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को उसमें इंटरेस्ट है। मैं कोई वो इमोशनल बातें उम्मा और ब्रदरहुड और कुर्बानी इन लोगों के साथ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये वन वे अफेयर ही रहा सारी जिंदगी। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रहा है जी, टू हैव स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। हमारा स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना हो, उसके साथ हम जुड़े रहे। तो पाकिस्तान को एक ऑल इंक्लूसिव जो भी सेटअप होता है या जो भी अफगानिस्तान की, क्योंकि अभी देखें अफगानिस्तान के लोगों के साथ तो आज भी हम सिंपैथी के साथ खड़े हैं जी, क्योंकि वो भी विक्टिम है। हम, हमारे बाद अगर कोई विक्टिम है तो अफगानिस्तान की आवाम है, दोज हु आर मिसिंग फ्रॉम द स्टोरी। तो एक तो उसके साथ ये नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके बजाय एक ऑल इंक्लूसिव, और जो पोलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना है थ्रू इंटरनेशनल एंड रीजनल प्रेशर्स जी, क्योंकि सारों को थ्रेटन्ड है। अफगानिस्तान की सॉइल वेस्ट को भी थ्रेट कर रही है, अमेरिका को भी कर रही है, चाइना को भी कर रही है, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान तो है ही है। और ये प्रॉक्सी स्पॉन्सर जब से इंडिया है, जिस तरीके से ये उसको यूज कर रहा है, तो ये पूरे रीजन की इंस्टेबिलिटी का फैक्टर हो रहा है। तो बड़ी जो ताकतें हैं वो भी यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहती हैं। अप्रोच जरा तीनों की डिफरेंट है, तो हमें उन अप्रोचेस के साथ जुड़ना होगा और रीजनल एंड इंटरनेशनल अलायंसेस क्रिएट करनी होगी और अपने काइनेटिक जारी रखनी होगी टू क्रिएट कंडीशंस फॉर द डायलॉग।